मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु के वचन के सामने आने का प्रभु ने एक और मौका हमें दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 31वां अध्याय उसका 16 और 17वां वचन हम पढ़ें। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। इस वचन में परमेश्वर की आत्मा इस आदर्श स्त्री के मानसिक बल के विषय में वर्णन कर रही है। कैसे साधारण व्यक्ति के लिए जो असंभव है ये उसे संभव करती है। इधर वचन में हम देखते हैं कि वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। इसका मतलब जल्दीबाजी में कहीं कोई फैसला नहीं लेती, भावुक होकर कोई फैसला नहीं लेती है। ये एक ऐसी स्त्री है जो मानसिक तौर पर बलवंत है, मजबूत है, समझदार है, फायदे नुकसान सब नाप तोल कर फैसला लेती है, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करती। अगर उसने एक खेत के विषय में सोचा है तो उसे खरीदती है। वो जल्दीबाजी में नहीं खरीद रही। वह ऐसे क्यों कर रही है? उसने अपने कटी को बल के फेंटे से कसी है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाया है। वो उसमें दाग की बारी लगाएगी क्योंकि उसी का वही बात उसके मन में है। वो खेत इसलिए नहीं खरीद रही कि अपना धन दौलत दिखाए, अपनी ताकत दिखाए, वरन उस खेत को वो फलदायक भूमि में बदलेगी और अपने हृदय की उस तमन्ना के लिए, अपने मेहनत के फल के लिए वो कठिन मेहनत करेगी पूरे ताकत के साथ। वो ये सब इसलिए नहीं करती कि अपने जीवन में और ऐश और आराम करे, वरन अपने परिवार के फायदे के लिए करती है। वो परमेश्वर का भय रखती है और परमेश्वर के मार्ग में चलती है। हम इस आदर्श स्त्री के बारे में सीख रहे हैं जो कलीसिया की छाया है, दुल्हन है मसीह की। पुराने नियम के समय में भी हम देखते हैं कई ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर पर भरोसा किए पूरे दिल से, और जो साधारण लोगों के लिए असंभव था उन्होंने परमेश्वर में बलवंत होकर उसे संभव किया। कालेब पुराने नियम का एक अच्छा उदाहरण है इस आदर्श स्त्री की तुलना में। जब इस्राएल की प्रजा वायदे किए देश में प्रवेश किए, उनमें केवल कालेब और यहोशू थे जिन्होंने मिस्र से अपना सफर शुरू किया था और वही वायदे किए देश में पहुंच पाए। बाकी सब मरुभूमि में बर्बाद हुए। ये बुजुर्ग थे पूरी इस्राएल कौम में, लेकिन इनके हृदय के बल को देखे, खास करके कालेब का। जब यहोशू ने वायदे किए देश को पर्ची के अनुसार अलग अलग गोत्रों में बांटा, कालेब आगे आया। उसके अंदर उसकी एक प्रार्थना थी जिसमें हम उसके विश्वास को, उसके परमेश्वर पर के भरोसे को हम देख सकते हैं। वो उस वायदे पर, वायदे को मजबूती से थामे रहा जो उसने प्रभु से पाया था। यहोशू 14वां अध्याय उसके 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। ये विश्वासी व्यक्ति जो विश्वास में बलवंत था, वो कनान में आकर उसने खूबसूरत कोई नदी और तराई वाला जमीन नहीं ढूंढ रहा है, वरन उसकी नजर उन शक्तिशाली अनाकीमियों के शहरों और गढ़ पर थी। इस 85 साल के बुजुर्ग इसकी प्रार्थना को जरा देखें। 12वें वचन में वो कहता है,
इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। उसने विश्वास से उस जगह को देखा और विश्वास से उसे वश में लिया। परमेश्वर ने उसे बलवंत किया क्योंकि वो पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करता था। उसका सामर्थी बल और परमेश्वर पर का भरोसा उसकी पीढ़ी के लिए एक जीवता गवाह था, ताकि वो भी परमेश्वर पर भरोसा करे और आगे बढ़े। एक विश्वास करने वाले व्यक्ति का धन्य जीवन। बुजुर्गी में भी वो आराम की सोच नहीं कर रहा, वायदे किए देश के बाहर के आशीषों की चिंता नहीं, वरन वो गंभीर युद्ध कर कर जगह कब्जे में लेने की सोच रहा है। एक परमेश्वर के संतान के तौर पर हमारा भी हृदय वैसे हो। हमने अपना नया जीवन विश्वास में मसीह में आरंभ किया। प्रभु यीशु ने खुद कहा लूका 14:27 में, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपना क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु का चेला होना और प्रभु यीशु पर विश्वास करना दोनों में अंतर है। आज बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करते ताकि सांसारिक आशीषें पाए, लेकिन जो व्यक्ति मसीह का चेला होना चाहता है वो बैठकर पहले हिसाब करता है क्या वो कीमत दे पाएगा। प्रभु यीशु के वचनों में यीशु का चेला बनना है तो जो कुछ उसके पास है उसे पहले त्यागना है। और ऐसा चेला जीवन में और कुछ नहीं चाहता वरन मसीह की महिमा चाहता है। एक शिष्य, एक चेला, दुल्हन या कलीसिया, उनके हृदय में भी यही तमन्ना है। दुश्मन के गढ़ों को देखते हैं, विश्वास से उस खेत को देखते हैं और उसे ले लेते हैं और उस वीरान जगह को फलवंत दाग की बारी बनाते हैं। ये कैसे संभव है? परमेश्वर में वो जो बल प्राप्त करते हैं और उस जगह में वो खुशी से मेहनत करते हैं क्योंकि प्रभु से पाया है। ये अपने सुख विलास के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं वरन प्रभु की महिमा के लिए जो इनके हृदय की तमन्ना है। कालेब की तरह आइए शैतान के गढ़ को हम चाहें जहां वो पीढ़ियों से रहता है। ये शायद हमारा परिवार हो, हमारा जगह हो, समाज हो, जिस जगह हम काम करते हैं, या नए सेवकाई का क्षेत्र हो। दुश्मन शैतान कैसे न कैसे लोगों की जिंदगियों को तबाह करने का प्रयास करता है। अलग अलग किले उसने बनाए हैं जो हम मनुष्य ज्ञान से हम कब्जे में नहीं ले सकते। लेकिन आज की आधुनिक पीढ़ी में कितने खूबसूरत जीवनों को, नौजवान बुजुर्गों को शैतान ने चतुराई से बर्बाद किए। सो परमेश्वर के संतान के तौर पर क्या हमें इसकी चिंता है? प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। क्या हम दुश्मन के किलों से डरते हैं या कालेब की तरह हम खड़े होंगे कमर कसकर स्वर्ग से बलवंत होकर? हम अपने आप को ना देखें कि हम कमजोर हैं वरन उस विश्वास योग्य पवित्र परमेश्वर को देखें जिसने हमें बुलाया है। अगर हमारी तमन्ना सच्ची है तो वो हमारे बाहों को बलवंत करेगा। आइए हम मसीह में जयवंत हों, पराजित जीवन बिताने वाले नहीं। आइए नाश होने वालों का बोझ हमारे हृदयों पर राज्य करे और उनके पीछे हम मेहनत करें। उसके लिए प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद। इसके द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं प्रभु। ये स्त्री के द्वारा, कालेब के द्वारा कितने गंभीर विषय आपने हमारे सामने रखे। प्रभु हमारे हृदय में नाश होने वालों के वो बोझ से तू हमें भर दे
ताकि इन बंजर जमीनों को फलवंत दाखलता में बदल सके। आप में बलवंत होने के लिए हमें सहायता कर। आपके वायदों के लिए धन्यवाद। अपने आप को देखने वाले नहीं, वरन हम आपको देखकर जय के उत्सव में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।